यूपीएससी में सिलेक्ट आज एक ऐसे प्रतिभागी से आज हम आपको मिलवाएंगे जिनका सिलेक्शन इससे पहले भी यूपीएससी में हो चुका है। 283 रैंक तब हासिल हुई थी और फिर से मेहनत करने के बूते पर 58 रैंक हासिल की है और यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। पहले आईआरएस में उनका सिलेक्शन हो गया था, ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो है कोशिश करने के बाद एक बार फिर यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है और अब वो सीधे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। मेरे साथ क्षितिज आदित्य शर्मा मौजूद है जो भोपाल के रहने वाले हैं और उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। क्षितिज से हम जानेंगे कि आखिर आईआरएस में सिलेक्शन करने होने के बाद यूपीएससी की लगातार तैयारी करने की ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? जी एक्चुअली मेरा सपना शुरू से आईएएस बनने का ही था। तो क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था तो आई थॉट कि एक अटेम्प्ट और मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 अटेम्प्ट बाकी थे। तो आई थॉट एक बार ट्राई करना तो बनता है। नहीं तो पहले से ही आपने प्लान कर रखा था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में तो आईआरएस भी आता है और आईआरएस में भी बेहतर तरीके से हम रिजल्ट दे सकते हैं जी। लेकिन उसके बाद भी आपने लगातार कोशिश करने के बाद बेहतर नतीजे दिए। जी, मैं यही कहूँगा कि आईएएस एज अ सर्विस उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करती थी। जैसे इसकी प्रोफाइल थोड़ी डाइवर्स होती है, पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू आईआरएस ऑफिसर्स। तो आई थिंक इन क्वालिटीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि एक दोबारा ट्राई करता हूँ। तो आईआरएस में सिलेक्शन होने के बाद क्या उस तरह की फीलिंग थी आपके अंदर? जी, मतलब आई वॉज वेरी इलेटेड आईआरएस में सिलेक्शन होने के बाद भी जी, बट आई थॉट आई शुड ट्राई अगेन। तो कैसे आपने तैयारी की आईआरएस के बाद? आईआरएस के बाद एक्चुअली दिसंबर में मैंने अपनी एकेडमी ज्वाइन करी, बट मैंने वहाँ से लीव ले ली थी फॉर माई प्रिपरेशन। 1 साल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वो अलाउ करते हैं, तो लीव लेके मैं भोपाल आ गया। तब तक एक्चुअली अपने प्रीलिम्स और मीन्स में दे चुका था, तो इंटरव्यू रह गया था इस साइकिल का। एंड फिर मैंने यहाँ से भोपाल से ही पूरी अपनी तैयारी करी, 3 अटेम्प्ट की और इस इंटरव्यू की भी। क्षितिज, हम ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी में पूरे सिलेक्शन को लेकर आपने किस तरह की तैयारी की थी, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ तक जहाँ आप पहुँचे हो यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, वहाँ तक की पूरी तरीके से किस तरीके से आपने तैयारी की थी? जी, तैयारी मैंने घर पर रहकर ही करी थी, अपने रूम में ही, इसी रूम में तैयारी करता था मैं। और 3 अटेम्प्ट्स की तैयारी मैंने घर से ही करी है। दिल्ली भी नहीं गया मैं और ना मैंने कोई बड़ी कोचिंग के साथ क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो कोई क्लास वगैरह आपने ज्वाइन नहीं की, घर पर ही तैयारी? जी। कितने घंटे आप देते थे? घंटे तो मैं नहीं गिनता था ऐसे, बट अपने डेली गोल्स पे फोकस करता था। तो पर ऑन एवरेज आई वुड से 8 से 10 घंटे हो जाते थे डेली। और कहते हैं कि जब तैयारी करते हैं तो सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तो वो हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने पर्टिकुलर किस तरीके से तैयारी की, क्या इन सब चीज़ों से भी दूरी बनाई क्या? हाँ, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह उनको छोड़ दीजिए, बट एक सेफ डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा इन चीज़ों से, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऑफ कोर्स आजकल यूट्यूब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है खुद से। काफ़ी सारे लेक्चर्स, काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं उस पर, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। पर इंस्टाग्राम वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म हुए तो उनका यूज़ आप थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। या आईआरएस में सिलेक्शन के बाद आपने क्लास नहीं ली या उससे पहले भी किसी तरह से कोई क्लास नहीं ली? नहीं, मैंने पहले भी कोई क्लास नहीं ली। तो यदि कोई घर पर ही बैठकर तैयारी करना चाहता है तो उसको क्या टिप्स देंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कई सारी कोचिंग्स फ्री में मटेरियल अवेलेबल कराती हैं, फ्री में टेस्ट अवेलेबल कराती हैं। यूट्यूब पर भी कई लेक्चर्स पड़े हुए हैं फ्री में, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज नॉमिनल फीस पर अवेलेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाके लाखों रुपए खर्च करना ज़रूरी है। ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है डायरेक्ट मेंटरशिप की, गाइडेंस की और क्लासरूम एनवायरनमेंट की, तो आप बिल्कुल जाइए। क्षितिज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का बैकग्राउंड रहा आपका, क्योंकि कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए खासी मेहनत ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आपका किस तरीके का बैकग्राउंड? मेरा बैकग्राउंड लॉ का रहा है। मैंने क्लैट एग्जाम निकाल के 2014 में नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से अपना ग्रेजुएशन किया 2019 में। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ फर्म में एक बॉम्बे में 2-3 साल मैंने काम किया और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ में था तो मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लॉ ही रखा। और फैमिली बैकग्राउंड? जी, मेरे पिताजी भी एक एडवोकेट हैं और मेरे बड़े भाई ने भी लॉ की ही शिक्षा प्राप्त की है, पर अभी वो अपना MBA परस्यू कर रहे हैं जी। और मेरी माता जी होम मेकर हैं। तो सब लोग फैमिली से कानून से और आप सीधे प्रशासनिक सेवा में जी। तो क्या आपको लगता है कि कैसे आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि कानून से मैं तो भी जुड़ा ही रहूँगा। आप किसी भी सेवा में रहें, कानून तो आपके साथ ही चलता है जी। कोई ऐसा आपके सामने रहा हो कि लॉ की प्रैक्टिस के दौरान कि आपको लगा हो कि मैं प्रशासनिक अफसर बन जाऊँगा तो इसमें वो बेहतर नतीजे दे पाऊँगा? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ये मान के चला हूँ कि मैं बेहतर नतीजे दे पाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मुझे एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए था या फिर मुझे एक्सपेक्टेशन थी किसी नौकरी से। लाइफ में ऐसा हो जाता है ना, जैसे आप लॉ से जुड़े हुए हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कभी कोई ऐसा केस देखा हो कि आपको लगता है हो कि मैं अफसर होता तो इसमें वो बेहतर तरीके से न्याय दिला पाता?
मेरा एक्चुअली प्रैक्टिस से थोड़ा अलग था। मैं कॉर्पोरेट लॉ करता था जिसमें काफ़ी प्राइवेट इक्विटी या बड़े स्केल के ट्रांजैक्शन होते थे। उसका इस डोमेन से तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स एक लार्जर लेवल पे अपन कह सकते हैं कि पॉलिसी वर्क कन्वर्ज कर सकता है आगे जाके। जैसे सेबी के चेयरमैन भी हैं अभी, तो तुहिन कांति पांडे जी आईएएस ऑफिसर ही हैं। तो उस तरह से मुझे लगता है कि ओवर अ लॉन्ग कोर्स एक वहाँ पर भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने का स्कोप है। अब यदि आप प्रशासनिक अफसर बन जाते हैं तो किस तरीके की प्रायोरिटीज रहेंगी, यानी कैसे आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे? जी, मेरी प्रायोरिटीज़ तो यही रहेंगी कि पहले मैं युवा के लिए काम करूं, कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करूं, पर्टिकुलरली लोकल लेवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। और उसके बाद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे कैसे काम किया जा सकता है, या फिर वीकर सेक्शंस को एक बेटर सिक्योरिटी नेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन कैसे दिया जा सकता है। कोई ऐसा आपको थॉट आता है कि यानी कहाँ पर कमजोर है समाज, या जिसके लिए आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं? जी, ऑफ कोर्स देखा जाए तो समाज में कई तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, है ना? जैसे कि महिलाओं की घर में से उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में नहीं होता है। मध्य प्रदेश में भी देखें तो ग्रामीण अंचल हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ विकास के मामले में, आदिवासी हमारा जो समाज है उनका भी विकास का दर थोड़ा कम ही है। तो ये कुछ समाज के ऐसे तबके हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहूँगा। चलिए, आपको यूपीएससी सिलेक्शन की बधाई। तो ये हैं थैंक यू। क्षितिज आदित्य शर्मा, जिनका घर पर ही रहकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और जो है मुकाम हासिल किया और यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। लोकमत के लिए भोपाल से हम।